जय हिंद एवरीवन। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आपको अटल आवासीय विद्यालय का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे इसकी मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। ये ध्यान रखें, ये फॉर्म केवल उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए है। ठीक है। और 18 मंडलों में जो अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं उसमें ये एडमिशन्स होने जा रहे हैं कक्षा 6 के लिए और कक्षा 9 के लिए। जो बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं अभी मैं कंडीशंस बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं तो आप प्लेलिस्ट अवश्य देखें। और जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके लिए श्रमिक कार्ड और एक अनाथ वाला ऑप्शन है, 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिससे आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो केवल यही 2 ऑप्शंस है आपके पास में। अब आइए आप सुनिए, हमारे जो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब अटल आवासीय विद्यालयों का आरंभ हुआ था तब उन्होंने क्या कहा था। जैसे देखिए, साइट पे आज से ही इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आसान है, आप फॉर्म लेंगे फिर साइन कराएंगे फिर जाएंगे जमा करने, तो उससे अच्छा आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहला पेज यही खुलता है कि आवेदन फॉर्म भरने से पहले सामान्य निर्देश। ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं सहमत हूँ, आगे बढ़ना जो निर्देश इसको पढ़ना आवश्यक है। आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 1/1/2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक, ये पहले से जानते हैं। आवेदन हेतु ऐसे अधिनिकृत रूप से विधिवत पंजीकृत निर्माण समृद्धि प्राप्त होंगे। अब देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार ये श्रमिक कार्ड दिखाया हुआ है, उस पर उत्तर प्रदेश सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश लिखा रहेगा। ई श्रम कार्ड वैलिड नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मनरेगा वाले हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जॉब कार्ड है वो नहीं भर पाएंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन यूपी BOCW बोर्ड में पंजीयन हुआ है वही कर पाएंगे। और ध्यान रखें, जिनके पास है भी उनका 3 वर्ष कब पूरा होना चाहिए, 30 नवंबर 2025 को आपके 3 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ध्यान रखें, मेरे स्कूल का ही लास्ट ईयर बच्चा था, उसके केवल 5 दिन कम थे, फॉर्म नहीं भर पाया। तो नियम से ही चलेगा आपका विभाग। तो 3 साल पूरा होना आवश्यक और एक कार्ड पे प्रति प्रति परिवार अधिकतम 2 बच्चे ही पात्र होंगे, ये क्लियर रखिएगा। ठीक है। जो निराश्रित श्रेणी है, जो अनाथ बच्चे हैं, वह बच्चे जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य और कोविड में, सामान्य वाले भी और कोविड काल में जिनके पापा मम्मी की मृत्यु हुई है से आच्छादित हैं, वे प्रवेश हेतु पात्र हैं। तो 2 ही कैटेगरी के लोग बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो ये कंडीशंस को करते हैं। और क्लास 6 के लिए देखिए, जन्म तिथि की रेंज मैंने पहले भी बताई हुई है। तो 1 मई 2014 से लेकर 31 जुलाई 2016 के बीच में होने चाहिए। दोनों तिथियों को भी अगर आपका जन्म हुआ है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसे क्लास 9 के लिए 1/5/2011 से लेकर 31/7/2013 तक है। ठीक है। और ये मत सोचिएगा कोई रिलैक्सेशन है एज में, सभी के लिए वही नियम है, वही लागू होगा, SC ST OBC और जनरल के लिए। ठीक है। कई जर्नल वाले बच्चे पूछते हैं सर हम भर सकते हैं, OBC वाले पूछते हैं हम भर सकते हैं। भाई ये सभी के लिए है, इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं रखें, यह स्कीम सभी के लिए है। ठीक है। कक्षा 6 हेतु अभ्यर्थी का सत्र 2025-26 में कक्षा 5 में अध्ययनरत एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभी आप कक्षा 5 में पढ़ रहे होंगे और ये मत कीजिएगा कि हम सर 1 साल हो गया अभी हम 6 में हैं, क्या फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते। सर अभी हम 9 में हैं, भर सकते हैं, नहीं भर सकते। क्लियर याद रखिए, जो इस समय 5 में पढ़ रहे हैं, जो इस समय 8 में पढ़ रहे हैं वही भर पाएंगे। ठीक है। प्रवेश पत्र पोर्टल से डाउनलोड करने की संभावित तिथि जो है आपकी 7 जनवरी 2026 है। मेरे ख्याल से ये गलत दे दिया है 7 जनवरी, क्योंकि 31 तक तो आपके फॉर्म ही भरे जाएंगे, आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो हो सकता है ये बाद में आपका ठीक कर लिया जाए। मुझे लग रहा है फरवरी होना चाहिए, फरवरी में ही आपके एग्जामिनेशन होंगे, जो मुझे उम्मीद लग रही है। और पिछली बार सेशन लेट हो गया था और मुझे लग रहा है इस बार मार्च के बाद, मार्च में आपका फाइनल एग्जाम होगा, तो अप्रैल से आप अगर आप पास कर जाते हैं तो अपने नए स्कूल में होंगे। जो बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप बच्चों ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और जैसा आप जानते हैं मैं सरकारी अध्यापक हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो जो योजनाएं फ्री आती हैं उन्हीं के बारे में बताता हूँ। स्कॉलरशिप योजनाएं बहुत सी आती हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आई मैंने बताया, LIC के आई उसका बताया। तो काफ़ी योजनाएं आपको जानकारी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि आपने व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल नहीं ज्वाइन किया था। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ करंट अफेयर्स
और जो नए नए पोस्ट आएंगी, जैसे यूपी पुलिस की कल वैकेंसी आई उसकी मैंने डिटेल दी, तो आपके बड़े भाई बहन हैं या घर परिवार में लोग हैं उनको भी जानकारी स्पष्ट मिलते रहेगी। करंट अफेयर्स भी मैं डेली का रोज भेजता हूँ। इसके बाद है देखिए प्रवेश की संभावित तिथि। अच्छा, प्रवेश परीक्षा, हाँ ये मैं देखा नहीं था, ये 22 फरवरी को है। तो तिथि ये मेरे ख्याल से पूरे यूपी में इस बार एक साथ होगा। ठीक है, मंडलवार बेशक अलग अलग प्रश्न पत्र बने। तो ये आपके 22 फरवरी 2026 को परीक्षा होने जा रही है। और ये पिछली बार ये डिसाइड हुआ था अभी 1-2 महीने पहले कि फॉर्म ऑनलाइन भरे गए हैं। और ये है कि मंडलीय समिति तो डिसाइड करेगी हर एक चीज़ का। और इस बार लग रहा है कि पूरे प्रदेश का एक फॉर्म भी हो सकता है। अभी तक 2023 से अभी तक तो भाई अलग अलग मंडल का अलग अलग प्रश्न पत्र आया था, तो उसके लिए भी मैंने जानकारी दी हुई है। तो ये किताब है, इसके जरिए भी आप चाहें तो ले सकते हैं। दुकानों पे जाइएगा, दिखा दीजिएगा कि ये किताब चाहिए अगर आपको आवश्यकता हो। तो मैंने ऐसे ऑलरेडी सॉल्व पेपर, मॉडल पेपर काफ़ी कुछ बताया हुआ है अपने चैनल पर, तो आप उससे भी बच्चों तैयारी कर सकते हैं। जो भी किताब आपके पास उपलब्ध है उससे आप तैयारी कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैं सहमत हूँ आगे बढ़े पर आपको क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो 2 ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं। एक आ रहा है अनाथ का ऑप्शन, एक आ रहा है लेबर का ऑप्शन। ठीक है, तो अनाथ वाले ऑप्शन में जैसे हम टिक करेंगे तो वही चीज़ फिर से आएगी, तो फिर हम आगे करेंगे मैं सहमत हूँ। इसके बाद ये फॉर्म आपके सामने डिटेल खुल जाएगा, स्टूडेंट डिटेल, अटल आवासीय विद्यालय। तो इसी तरह का सेम मेरे ख्याल से ऑप्शन सब में रहेगा। ये अच्छा आगे अभी बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आपने किया है, पंजीयन संख्या, वो आपको यहाँ पर डालना है। रजिस्ट्रेशन की तिथि कब ये आपका रजिस्टर्ड हुआ था, इसको आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद देखिए एकेडमिक सेशन, तो किस सेशन के लिए आप कर रहे हैं वो यहाँ पे रहेगा। ये जो पूरा फॉर्म है ये आपको भरना है। ठीक है, और अभी मैं दिखाऊंगा उसका खोलना। यहाँ पर देखिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी लगेगी और ये 2 MB तक करना है, 2 मेगाबाइट तक। तो देखिए आजकल के तो मोबाइल आप क्या कीजिएगा, कोई भी स्कैनर ऐप ले लीजिएगा, अपने आप को खड़ा करके दीवार के सामने फ़ोटो खींच के उसको डाल दीजिएगा। अगर साइज़ बड़ी होगी 2 MB से तो आप क्या कीजिएगा, जेपीजी रिड्यूसर ऐप आता है। ठीक है, उसको प्ले स्टोर पे आप कर लीजिएगा, जिससे आप ऐप्स को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो वहाँ से आप फ़ोटो की साइज़ छोटी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ओकेन स्कैनर करते हैं तो उसमें तो डायरेक्ट फ़ोटो की साइज़ छोटी हो जाती है। ठीक है, तो उससे करके बस गैलरी में ऑप्शन में जाएंगे, तो ये देखिए जब हम चूज फाइल करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शंस आता है अलग अलग, कौन सा आप फॉर्म लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, तो ये देखिए ये अपलोड वाली पोजीशन पे आ गए, यहाँ संख्या लिख दिया है कि इसकी साइज़ 2 MB से कम है। फाइनल सबमिट करेंगे, फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब आइए इस पे आते हैं, दूसरा वाला जो ऑप्शन हमें दिख रहा है कि अगर मैक्सिमम लोगों के पास अभी श्रमिक कार्ड वाला ऑप्शन होगा, तो श्रमिक कार्ड में जैसे हम जाते हैं तो फिर से वही पेज हमारे सामने खुलेगा, फिर हम लिखेंगे मैं सहमत हूँ, आगे बढ़ें। अब यहाँ पर लेबर रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, तो जो कार्ड पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भरेंगे, फिर यहाँ पर हम गो करेंगे। तो मैं इसको भर के आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे मैंने देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हुआ है, आपको हल्का हल्का यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो गो किया तो फिर से वही पेज हमारे सामने आ गया है, फिर मैं सहमत करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ बच्चों बार बार मैंने प्रयास किया गो पे करके, तो अभी आगे का पेज नहीं खुल रहा है, लेकिन अनाथ वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ऑर्फन वाला ऑप्शन है, उसमें खुल रहा है। ठीक है, हो सकता है ये कल से आपका खुले या आज शाम से खुले, क्योंकि अभी सुबह जस्ट हुई है, तो कुछ टेक्निकल इशू हो सकते हैं, तो आप इंतजार करें, जल्दीबाजी ना करें। लेकिन जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वही हमें भरना है। अभी मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए आप कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए मेन अभी ये भी ऑप्शंस नहीं खुल रहे, तो मैं सोचा उसमें खुलेगा। ये अटल आवासीय विद्यालय आप कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये ऑप्शंस आपके सामने 18 मंडलों के मेरे ख्याल से खुलेंगे, तो उसमें से आपको चुनना होगा। ठीक है, और जैसे आपका उसमें श्रमिक कार्ड वाला मांग रहा था, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा था, अब हम एंट्री कर रहे थे, उसका रजिस्ट्रेशन की डेट मांगेगा। तो ये डेट कल खुल रहा था, कल शाम में मैंने देखा था ये खुल रहा था, आज लेकिन ये खुलना है, लेकिन कुछ बदलाव हुए हैं, कल से बदलाव इसमें हुए हैं। ठीक है, तो वैसे ही लग रहा है शैक्षिक सत्र भी पूछेगा कि आप वही 25-26 देगा इसमें, जैसा यहाँ पर है 25-26 देगा। पिताजी का पहला नाम, फिर अंतिम नाम यहाँ रहेगा, हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप लिख सकते हैं। जन्म तिथि का भी ऑप्शन कल आ रहा था पूरा, अच्छा इसी तरह से आ रहा था जन्म तिथि का। ठीक है, तो आप अपनी जन्म तिथि यहाँ से भर सकते हैं, जैसे कि ये हमने लिया 2014 ले लिया, तारीख हमने ले ली 15। ठीक है,
जनवरी। तो ये देखिए ये ऑप्शन अभी ले लिया इसने फिर से। प्रवेश हम क्लास 6 के लिए ले रहे हैं कि 9 के लिए ले रहे हैं, तो आप 9 के लिए ले रहे हैं इसको सेलेक्ट करेंगे, 6 के लिए ले रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैं 6 वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लिंक पूछ रहा है तो लिंक में, एक मिनट, अभी लिंक वाला आपका खुल नहीं रहा है, ये डेट वाला फिर से खुला है। तो ये चीज़ें खुलेंगी मुझे लग रहा है। आधार नंबर, हाँ ये आधार नंबर आपको डालना है, जो भी आपका आधार नंबर होगा। ठीक है, कैटेगरी कौन सी है ये आपको लेना होगा। ये 12 डिजिट का आधार होता है, तो मैंने ज़्यादा डाला है, गलती से जैसे आपसे भी गलत हो सकता है, तो 12 अंक का होना चाहिए। और इसके बाद ये कैटेगरी जो है जर्नल, ओबीसी, एससी एसटी है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा पता यहाँ लिख देंगे, जो भी आपका पता है यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जिला जो है आप वाराणसी है, वाराणसी में सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, आप अपना लिख दीजिएगा। और पिन कोड जो है आप यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर फिर से अभिभावक का डिटेल आपको भरना है। ठीक है, पिता का नाम, वो क्या कार्य करते हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है, वो लिखना है आपको। यहाँ मम्मी का नाम, मम्मी क्या काम करती हैं, अगर गृह कार्य करती हैं, गृहिणी है तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद मम्मी कहाँ तक पढ़ी है आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर अगर आप ध्यान दें, अगर आप पापा मम्मी के साथ नहीं रहते हैं, किसी अन्य के साथ रहते हैं, तो ऐसा अक्सर जो अनाथ वाले ऑप्शन बच्चों में रहता है, तो चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी किसी के साथ रहते हैं, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल है तो दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, और कोई अन्य मोबाइल नंबर हो तो यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो नीचे की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ पर आपका पिछले विद्यालय का नाम, तो प्राथमिक विद्यालय या कोई भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप उसको, उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना होगा। ध्यान रखिएगा, सरकारी प्राइवेट दोनों बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पता स्कूल का देना है जहाँ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन हो गया, दिव्यांग हैं कि नहीं है, तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तब आप यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। ठीक है, पिछले विद्यालय का बोर्ड, तो मैक्सिमम बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद लिख दीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अगर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो सीबीएसई बोर्ड लिख देंगे, वो आईसीएसई से पढ़ रहे हैं तो आईसीएसई बोर्ड लिख देंगे। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको अपना आधार आईडी या पैन आईडी आपको स्कूल देगा, वो आपको लिखना है। प्रीवियस स्कूल यूडाइस कोड, तो हर एक स्कूल को एक यूनिक कोड मिला हुआ है, विद्यालय का कोड वो पता रहता है, वो पूछ के यहाँ कर लीजिएगा। ठीक है, किस मंडल के लिए आप कर रहे हैं, किस मंडल के लिए कर रहे हैं, तो मंडल वाराणसी कर रहे हैं तो वाराणसी में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप जिस मंडल के लिए 18 मंडल हैं, तो आपके ज़िले में, आपके मंडल में कई ज़िले आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाराणसी मंडल में जौनपुर आता है, वाराणसी मंडल में गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी खुद आता है, तो 4 ज़िले इसी मंडल में आते हैं। तो वैसे ही जो 18 मंडल है यूपी में, आप जिस मंडल में आपका आता हो वहाँ के लिए अप्लाई कीजिएगा। पिछले स्कूल में प्रवेश की तिथि, तो अक्सर जो प्रवेश की तिथि आपकी अप्रैल से ही शुरू होती है, 30-31 को आपका नया, उसके बाद नए क्लास में आप चले जाते हैं, तो सभी बच्चों का मैक्सिमम 1 अप्रैल होगा 2025, क्योंकि आप 26 में प्रेजेंट क्लास को पास करेंगे। ठीक है, इसके बाद मीडियम, विद्यालय में आप हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, ये आपको यहाँ पर देना होगा। तो अक्सर हिंदी होंगे बच्चे, तो हिंदी यहाँ पर आप टाइप करेंगे। ठीक है, सेम ऑप्शंस आपको सब जगह खुलने वाला है। और ये देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ बाद में चेंज किया था, तो वो यहाँ पर गलत दिखा रहा है, बाकी यहीं फ़ोटो अपलोड करनी है आपको और फाइनल सबमिट करना है। तो एक बार डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन को सही कर दें, तो हम देखें और क्या ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ, ये बोला गलत है, हाँ अब ये देखिए नीचे जब मैंने सही कर दिया तो सबमिट का भी ऑप्शन एकदम नीचे की तरफ आ गया और फ़ोटो भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, जैसे मैंने बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है अभी कुछ देर में आप साइट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, साइट ये देखिए absupsdc.gov.in। ठीक है, तो इसी पे ये आपका जो पेज है खुलेगा। ठीक है, अभी जो प्रॉब्लम आ रही है तो उस वजह से नहीं खुल पा रहा है। ठीक है,
थैंक यू, थैंक यू।